दोस्तों, आज हमने इस दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले टूथपेस्ट ब्रांड कोलगेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर घरों में टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं, बल्कि कोलगेट कहा जाता है। अब आप ही बताइए कि इससे बेहतर किसी ब्रांड के लिए और क्या हो सकता है? कोलगेट आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट है और इसका इस्तेमाल 100 में से 66 घरों में किया जाता है। तो चलिए जाते हैं कोलगेट की स्टोरी। कोलगेट कंपनी लगभग 210 साल पहले शुरू हुई और इसे शुरू करने वाले का नाम विलियम कोलगेट था, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और इस कंपनी ने तब टूथपेस्ट नहीं बल्कि साबुन बनाया था। और जब शुरू में कोलगेट आया तब ये कांच के जार में पाया गया। कोलगेट के फाउंडर विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1783 में इंग्लैंड में हुआ। उनके बाप का नाम रॉबर्ट कोलगेट था, जिन्होंने खेतों में काम किया और अपने खानदान की परवरिश की। लेकिन 1798 में कुछ सालों के बाद वो अपने पूरे खानदान के साथ अमेरिका के मैरीलैंड में चले गए, जब जहां इन्होंने टॉप मायर के नाम के एक शख्स के साथ साबुन साबुन और मोमबत्तियां बनाने का काम शुरू किया। और इस काम में विलियम कोलगेट भी अपने बाप की मदद करने लगे, लेकिन उनका ये बिजनेस चल ना सका और 2 साल बाद उनको ये काम रोकना पड़ा, जिसकी वजह से उनके खानदान और उनकी हालत खराब हो गई। फिर 16 साल की उम्र में विलियम कोलगेट ने काम करने का फैसला किया और कुछ साल तक छोटे छोटे काम करने के बाद 1804 में जहां इन्होंने एक साबुन कारखाने में काम करना शुरू कर दिया और वहां काम करते हुए इन्होंने बिजनेस के कई फन सीखे और इसने सोचा कि मैं मुस्तकबिल में ऐसा ही बिजनेस करूंगा। और इसीलिए वो कंपनी के काम को अच्छी तरह समझता था और ये भी जानता था कि लोग गलतियां कर रहे हैं और कैसे इन गलतियों से कंपनी को नुकसान हो सकता है। लगभग 2 साल तक कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया और 1806 में एक छोटे लेवल पर साबुन बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने इस कंपनी का नाम विलियम कोलगेट एंड कंपनी रखा और जल्द ही विलियम कोलगेट का बिजनेस तेजी से शुरू हो गया। और जब उनका बिजनेस बढ़ रहा था उसी टाइम उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा और खराब सेहत होने की वजह से वो कुछ देर तक बिजनेस पर ध्यान ना दे सका, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ठीक होने के बाद वो फिर वापस आ गए और उन्होंने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दोस्तों, विलियम कोलगेट एक मजहबी शख्स था। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वो ऊपर वाले की देन है। इसलिए उन्होंने अपने अकाउंटेंट्स को भगवान के नाम से एक खाता खोलने के लिए कहा, जिस खाते में वो कंपनी के मुनाफा को 10% हिस्सा डालते थे और फिर वो इन पैसों को अच्छे कामों के लिए सर्व करते थे। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया उनका मुनाफा भी बढ़ता गया और उन्होंने भगवान के मुनाफे को भी बढ़ाया और आस्ता आस्ता उन्होंने अपने मुनाफे का 50% दान करना शुरू कर दिया। और फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बाद 1897 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। बाद में उनके बिजनेस को उनके 3 बेटों रॉबर्ट, जेम्स और सैमुअल ने संभाला। उन्होंने 1893 को कंपनी का पहला टूथपेस्ट लॉन्च किया, जो एक कांच के जार में दस्तयाब करवाया गया। लेकिन वक्त के साथ पैकिंग में बदलाव आया और 1896 में टूथपेस्ट ट्यूब में मिलना शुरू हो गया और विलियम कोलगेट कंपनी ने साबुन के साथ साथ परफ्यूम, शेविंग क्रीम बनाना शुरू किया। आज के टाइम में इस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। ये दुनिया का 60वां सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। तो दोस्तों, ये थी विलियम कोलगेट कंपनी की, जिसमें हमें सबक मिलता है कि आप अभी भी अपनी मंजिल की तलाश में हैं या कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कभी हार ना माने, क्योंकि ये कहते हैं कि कोशिश करने वाला कोई कभी हार नहीं हो।